नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुमित्रा यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने एक नया टॉपिक कल की क्लास के अंदर चालू किया था, टॉपिक संत और संप्रदाय। देखिए दोस्तों, संत संप्रदाय के अंदर कल की क्लास के अंदर अपन ने कुछ सगुण धारा और निर्गुण भक्ति धारा के संतों के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में बाद में एक संप्रदाय पढ़ा था, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अलग अलग पार्ट पढ़े थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि संत और संप्रदाय होते क्या हैं। उसके बाद में पढ़ा था सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण धारा वो होती है जिसमें गुण और साधन सम्मिलित होते हैं। निर्गुण धारा वो होती है जिसमें ये दोनों सम्मिलित नहीं होते हैं। सगुण धारा के अंदर ईश्वर की साकार रूप में पूजा की जाती है और निर्गुण धारा में ईश्वर की निराकार रूप में पूजा की जाती है। सगुण धारा के अंदर भगवान की मूर्ति पूजा की जाती है, लेकिन उसमें संत की जो समाधि होती है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में पढ़ा था कि सगुण धारा के संत कौन कौन से, जैसे मीराबाई, गंवरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ। उसके अलावा निर्गुण के संत पढ़े थे, जैसे लालदास जी, सहजोबाई, दयाबाई, और भी बहुत सारे संत आगे पढ़ेंगे, जाम्बो जी, जसनाथ जी, बारे में चर्चा करेंगे अपन आगे। उसके अलावा पढ़ा था सगुण और निर्गुण दोनों मिक्सअप संत, दोनों धाराओं को अपनाने वाले कवि कौन से, तो हरि सिंह सांखला, चरणदास जी। उसके अलावा एक पढ़ा था संत मावजी के बारे में। उसके बाद में मैंने एक बात आपको बताई होगी कि शैव तथा वैष्णव संप्रदाय के जितने भी संत हैं वो सब किस में आते हैं, सगुण धारा के अंदर। ये ध्यान रखना। पहला संप्रदाय स्टार्ट किया था अपन ने, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय जिसमें भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अंदर एक नयनार शब्द के बारे में अपन ने पढ़ा था। नयनार क्या होता है, दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहते हैं, नयनार कहते हैं। उसके बाद पढ़ा कि शैव संप्रदाय को 5 पार्टों में डिवाइड किया, नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, और एक सा 5 संप्रदाय थे। ठीक है, 5 में से 3 अपने को पढ़ने हैं, 2 तो पढ़ने ही नहीं है, ध्यान रखना ये बात का। पहला पढ़ा था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को ही योग संप्रदाय कहते हैं, उसको ही अवधूत कहते हैं, उसको ही कहते हैं सिद्ध योग और सिद्ध मत सिद्ध योग संप्रदाय कहा था। उसके बाद चर्चा की थी इसके प्रवर्तक कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ। इन्हीं को कहा गया योगी निकोल, इन्हीं को कहा गया लुई सिद्धवार तिब्बत के अंदर। तो ध्यान रखना, इनके 2 चेले थे, एक तो गोरखनाथ जी, ये जालंधरनाथ जी। गोरखनाथ जी हठ योग के प्रवर्तक, योग के प्रवर्तक, हठ योग, हठ पूर्वक योग करते थे। इनके एक चेले प्रसिद्ध हुए हैं भरथरी, इनकी छतरी स्थित है सरिस्का अलवर के अंदर। उसके बाद जालंधरनाथ जी की तपोस्थली, इन्होंने जालोर के सामने एक मंदिर है श्री मंदिर, उनको वो नाथ संप्रदाय का ही मंदिर है, उनको ही अपनी तपोस्थली बनाया था। और जो योग का प्रमुख जनक है वो किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। उसके बाद अपने पढ़ा था कि जो नाथ संप्रदाय है उसको भी आगे चलकर 2 पंथों में बांट दिया गया है, एक तो वैराग पंथ और एक मान पंथ। वैराग पंथ रातादुंडा पुष्कर के नजदीक स्थित है, लेकिन नागौर जिले के अंदर पड़ता है, और मान पंथ का है महामंदिर उदय मंदिर जोधपुर के अंदर। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। उसके बाद में एक बात मैंने बोली थी कि नाथ संप्रदाय का जो भी मंदिर होगा उसे मठ कहते हैं। आज अपन नए संप्रदाय के साथ चलेंगे, दूसरा संप्रदाय पढ़ेंगे, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय वो संप्रदाय है जिसके अंदर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वैष्णव संप्रदाय पर। देखिए दोस्तों, आज चलते हैं अपन दूसरे संप्रदाय के अंदर। दूसरा संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, ध्यान रखना, वह संप्रदाय जिसके अंदर भगवान विष्णु की तथा इनके अवतारों की पूजा और आराधना की जाती है, वैष्णव संप्रदाय। ध्यान रखना ये विशेष बात, ठीक है ना। इसके अंदर किसका समर्थन किया जाता है, किसका विरोध किया जाता है, ये थोड़ी बात ध्यान रखना। वैष्णव संप्रदाय के अंदर भजन, कीर्तन, संगीत, माला, मूर्ति का सपोर्ट किया जाता है, लेकिन विरोध किसका किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, थोड़े आपकी जानकारी, इसको जानकारी के लिए थोड़ा सही रहेगा, मैं बता इसलिए रहा हूं। विरोध नर बलि और पशु बलि का विरोध किया जाता है। उसके अलावा भयावह कर्मकांड का भी विरोध किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों अपन एक चर्चा करते हैं एक बात की कि वैष्णव धर्म की जानकारी या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी अपन को कहां से मिलती है, प्राचीनतम अवशेष कहां से है। तो यह बात इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपको अभिलेख बताने जा रहा हूं, दोसुंडी शिलालेख। उसी शिलालेख से वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीनतम जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये दोसुंडी शिलालेख एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है, दोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसी गांव के अंदर एक मंदिर बन रखा है, इस मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना।
इस मंदिर की दीवार पर स्थित है और इसी को कहते हैं दोसुंडी शिलालेख। इसी शिलालेख के अंदर वैष्णव धर्म की प्राचीनतम अवशेष या प्राचीनतम जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। ये 2री शताब्दी का है शिलालेख, ये भी ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं वैष्णव धर्म संप्रदाय या वैष्णव धर्म है, आगे चलकर एक अलग संप्रदाय में बंट गया था, वो था पंचरात्र या भागवत संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंदर क्या होता है कि भगवान कृष्ण ने भागवत बताई थी, तो भागवत के नाम पर एक संप्रदाय चला दिया, भागवत संप्रदाय। इसके अंदर क्या होता है, पंचरात्र का मतलब है 5 जनों की पूजा की जाती है। एक तो भगवान कृष्ण की, एक बलराम जी की, भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी के अलावा एक तो सांब की, इनके 3 पुत्र थे। एक तो था सांब के अलावा एक पुत्र था संकर्षण और एक था प्रद्युम्न। इन 3 पुत्रों की कृष्ण और बलराम जी के साथ पूजा की जाती है, यह बात ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पर्सन यह है कि पंचरात्र या भागवत संप्रदाय किस संप्रदाय का पार्ट है, तो ध्यान रखना किसका है, वैष्णव संप्रदाय का। ये थोड़ी बात ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे चले तो वैष्णव संप्रदाय को आगे चलकर कुछ पार्टों में बांटा गया है, ये थोड़ी बात ध्यान रखना। आगे कितने पार्ट हैं, जैसे इनके जो प्रवर्तक हैं वो हैं यमुनाचार्य। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो यमुनाचार्य को। ठीक है, यमुनाचार्य के एक चेले हुए हैं रामानुज। इन रामानुज के नाम पर एक संप्रदाय चलाया जाता है, रामानुज संप्रदाय, थोड़ा याद रखना। इनके ही एक चेले हुए हैं रामानंद, इनके नाम पर भी एक संप्रदाय चलता है, रामानंद संप्रदाय। तो ध्यान रखना, रामानुज संप्रदाय किस संप्रदाय का पार्ट है, वैष्णव संप्रदाय का। रामानंद संप्रदाय किस संप्रदाय का पार्ट है, वैष्णव संप्रदाय। ध्यान रखना ये बात है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो कुछ और संप्रदाय हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। ये सब संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, ये सब संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के ही पार्ट हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, प्रवर्तक कौन थे, यमुनाचार्य के चेले थे रामानुज, इनके नाम पे एक संप्रदाय चलता है रामानुज संप्रदाय, और इनके ही चेले थे रामानंद जी, इनके नाम पर एक संप्रदाय चलता है रामानंद संप्रदाय। उसके अलावा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये भी वैष्णव संप्रदाय के ही पार्ट है। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं रामानुज संप्रदाय से। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अंदर अपन पहले संप्रदाय पे चलते हैं, रामानुज संप्रदाय पे। ठीक है, रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के अंदर दोस्तों 4-5 बातें हैं जो ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। एक तो इसका उपनाम क्या है, रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस संप्रदाय में पूजा किसकी की जाती है, तो भगवान विष्णु के रूप राम की पूजा की जाती है और राम को परब्रह्मा मानकर पूजा की जाती है। राम को परब्रह्मा मानकर पूजा की जाती है। उसके अलावा अपन बात करें तो इनका जो प्रमुख केंद्र है या इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा, वो रहा था कांची। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रख लेना। ये संप्रदाय दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा था, ये भी बात ध्यान रखना। यह संप्रदाय दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा था, ये बातें कुछ एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा रामानुज के गुरु तो मैंने पहले ही बता दिया, यमुनाचार्य जी, ये भी ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो। रामानुज संप्रदाय के बारे में आपको इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, वापस रिपीट करा रहा हूं, देख लो एक बार। इनके गुरुजी का नाम यमुनाचार्य। इस संप्रदाय के अंदर राम को परम ब्रह्मा मानकर पूजा की जाती है। दूसरा, इस संप्रदाय का उपनाम क्या है, तो रामावत संप्रदाय। याद रखना, राम की पूजा रामावत, राम के अवतार के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। प्रमुख केंद्र कांची। उसके अलावा दक्षिण भारत तक ही यह संप्रदाय सीमित रहा था, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरे संप्रदाय पर। रामानुज के ही चेले हुए हैं रामानंद, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, रामानंद संप्रदाय। गुरु का नाम लिख लो, रामानुज।
ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा अपन बात करें तो इन्होंने कुछ उपदेश दिए थे, अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म का ध्यान रखना। जन्म इलाहाबाद के अंदर। इन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, ऊंच नीच, के भाव को मिटाकर एकता के सूत्र में बांधने का प्रवचन दिया था, प्रवचन दिया था। ये थोड़ी बात ध्यान रखना। इनके भक्ति भाव की बात करते हैं तो इनका भक्ति भाव दास्य भाव, या कहते हैं ज्ञान मार्ग भक्ति, ज्ञान मार्ग भक्ति। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है इनको, उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके अलावा बात करें तो इनके जो भी शिष्य थे वो रामानंदी कहलाए, रामानंदी कहलाए। ये बातें थोड़ी इनके बारे में ध्यान रखना। उसके अलावा अपन बात करें तो इनके प्रमुख 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए हैं। प्रसिद्ध 6 चेले थे, लेकिन अन्य शिष्य कितने थे तो ध्यान रखना। प्रमुख रूप से 12 शिष्य थे, उनमें से 6 चेले हैं या 6 शिष्य हैं, बहुत फेमस हुए हैं। 6 शिष्यों के नाम भी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं। इनके जो शिष्य हुए हैं कुछ तो सगुण हुए हैं, कुछ निर्गुण हुए, तो ध्यान रखना। मैं पहले निर्गुण संतों के नाम लिख रहा हूं, कुछ ने निर्गुण भक्ति अपना ली थी बाद में चलकर। तो निर्गुण संत की बात करें तो पहले थे कबीरदास जी, पीपा जी, धन्ना जी, सेना जी, सदना जी, और एक थे रेदास, या इनका नाम था रायदास। ये इनके 6 जो फेमस चेले हुए हैं वो 6 निर्गुण भक्ति जिन्होंने अपना ली थी वो 6 चेले थे। उसके अलावा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो निर्गुण धारा वालों का, उसके बाद सगुण धारा पढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं अपन। रामानंद जी के कुछ सगुण भक्ति धारा के कुछ चेले थे, उनके भी नाम थोड़े याद रख लेना, ठीक है ना। तो रामानंद जी के एक चेले हुए हैं, चेले का नाम था अनंतानंद जी। अनंतानंद जी के एक चेले हुए हैं कृष्णदास पैहरी। इन कृष्णदास पैहरी के बारे में कुछ बातें आप याद रख लेना, एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो बात ध्यान रखना। इन्होंने एक पीठ बनाई थी गलता जी, रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनाई थी गलता जी जयपुर के अंदर। कहते हैं कि इस गलता जी नाम गाला ऋषि के नाम पे पड़ा था, गाला ऋषि की तपोस्थली कहते हैं इसको। और इनकी जो पैहरी उपाधि है, दूध पीने के कारण इनको पैहरी कहा जाता था। और गलता जी पर कहते हैं कि पहले नाथ संप्रदाय की ये पीठ हुआ करती थी, नाथ संप्रदाय की पीठ हुआ करती थी। इसके पीठानंद कहलाते थे चतुरनाथ जी। कहते हैं कि कृष्णदास और चतुरनाथ जी के बीच में शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ का मतलब आप समझते हो, दोनों के मध्य बहुत शास्त्रार्थ होता है। दोनों में कहते हैं कि कृष्णदास जब यहाँ जाते हैं तो चतुरनाथ जी को इन्होंने कह रखा था कि जो शास्त्रार्थ में विजेता होगा बौद्ध में वहाँ पर बाद में आगे चलकर यहाँ पर अपनी प्रमुख पीठ स्थापित करेगा। दोनों के मध्य शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ के अंदर कृष्णदास पैहरी जीत जाते हैं और अपनी पीठ बनाते हैं गलता जी जयपुर को। गलता जी को
एक बात याद रखना कि जो भी वैष्णव संप्रदाय की पीठ हुआ करती थी उसे कहते थे तोतादरी, और ये गलता जी उत्तर भारत के अंदर थी तो इस वजह से इसे क्या कहा गया, उत्तर तोतादरी। ये भी बात थोड़ी ध्यान रख लेना। यहां याद रखने योग्य बात है, उत्तर तोतादरी किसे कहा गया है, गाला और ऋषि की तपोभूमि कौन सी है, गलता जी जयपुर। ये भी ध्यान रख लेना। नाथ संप्रदाय की पीठानंद कौन थे, चतुर्नाथ जी। दूध पीने के कारण इनको उपाधि क्या दी गई थी, तो पयहरी। एक और बात याद रख लेना कि इसी गलता जी या इसको क्या कहते हैं, मंकी वैली। बंदरों की सांद्रता बहुत ज्यादा होती थी, यहां पर बंदर ज्यादा रहते थे तो इसलिए इसे मंकी वैली भी कहा जाता था, ध्यान रखना। और इसे राजस्थान का बनारस, गलता जी को बनारस या छोटी काशी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान का बनारस या छोटी काशी किसे कहा गया है, तो गलता जी जयपुर को। इतनी बातें आप थोड़ी कृष्णदास पयहरी के बारे में ध्यान रखना। इनके एक चेले हुए हैं आगे चलकर अगरदास जी। अगरदास जी ने क्या किया कि भगवान राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा करनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने भगवान राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भगवान राम को ये कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजते थे, तो लोग इनको कहते थे कि रसिक संप्रदाय के हैं, तो इन्होंने इनके नाम पर, रसिक के नाम पर एक संप्रदाय चला दिया था, रसिक संप्रदाय। याद रखना अगरदास जी के कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो रसिक संप्रदाय। इन्होंने एक रामानंद संप्रदाय की अन्य पीठ भी बनाई थी, नाम था रेवासा, गांव के अंदर स्थापित की थी। रेवासा सीकर के अंदर पड़ता है, ये भी बात थोड़ी ध्यान रख लेना। रामानंद संप्रदाय की अन्य पीठ कहाँ स्थित है, रेवासा सीकर के अंदर। प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, गलता जी सीकर जयपुर के अंदर। कृष्णदास पयहरी को पयहरी उपाधि दूध पीने के कारण, और इसी गलता जी को मंकी वैली कहते थे, इसी को उत्तर तोतादरी, और इसी को कहते थे राजस्थान की बनारस, छोटी काशी। यहाँ पर पहले नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हुआ करती थी, पीठानंद थे चतुर्नाथ जी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक ध्यान रखना, अगरदास जी के एक चेले आगे चलकर हुए हैं, नाम है किलहण दास जी। किलहण दास जी कहते हैं कि ये किलहण दास जी भी भगवान राम तथा सीता जी को कृष्ण तथा राधा की तरह रसिक मानकर पूजा करते थे। ये बात ध्यान रखना। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लो। रामानंद जी के 6 चेले तो निर्गुण धारा के थे, कबीर जी, पीपा जी, धन्ना जी, सेना जी, सदना जी और रैदास। उसके अलावा कुछ चेले और हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, जैसे अनंतानंद जी। अनंतानंद जी के एक चेले थे कृष्णदास पयहरी, पयहरी उपाधि थी दूध पीने के कारण। इन्होंने एक नई पीठ रामानंद संप्रदाय की उत्तर भारत के अंदर पीठ की स्थापना की थी, वो थी गलता जी सीकर। गलता जी गाला और इसी की तपोस्थली थी, इसी को उत्तर तोतादरी कहा गया, इसी को बनारस राजस्थान का, और इसी को छोटी काशी भी कहा गया। उसके अलावा इससे पहले यहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हुआ करती थी, पीठानंद कौन थे, चतुर्नाथ जी। कहते हैं कि चतुर्नाथ जी और कृष्णदास पयहरी के मध्य शास्त्रार्थ होता है, जिसमें कृष्णदास पयहरी जीत जाते हैं और अपनी पीठ बनाते हैं गलता जी जयपुर को। इस समय जो राजा थे वो याद रख लेना, पृथ्वीराज कछवाहा, आमेर के राजा हुआ करते थे जयपुर के। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके एक चेले थे अगरदास जी। अगरदास जी ने क्या किया, रसिक संप्रदाय की स्थापना की, नई पीठ बनाई, रेवासा सीकर को अन्य पीठ, और दोनों को जो भगवान राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा की थी। और इनके ही चले हुए हैं किलहण दास जी। इन्होंने क्या किया, भगवान राम और सीता जी को कृष्ण तथा राधा की तरह रसिक मानकर पूजा। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखना दोस्तों। आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ा है रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय के अंदर पढ़े हैं, एक और पढ़ा था भागवत संप्रदाय। वापस रिकॉल कर रहा हूं, एक बार देख लेना। वैष्णव संप्रदाय के अंदर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, इनके अवतारों की भी पूजा की जाती है। ये संगीत, माला, मूर्ति, भजन, कीर्तन का समर्थन करते हैं, लेकिन विरोध किसका करते हैं, नर बलि, पशु बलि का या भयावह कर्मकांड का विरोध करते हैं। सबसे प्राचीनतम अवशेष वैष्णव संप्रदाय के कहां से प्राप्त हुए, दोसुंडी शिलालेख। कब का है, 2वीं शताब्दी का। कहां से मिला है, दोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से। ये बातें ध्यान रखना। अब पहले अपन ने वैष्णव संप्रदाय का ही एक पार्ट बना था भागवत संप्रदाय या पंचरात्र संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंदर 5 जनों की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की, उनके बड़े भाई बलराम जी की, सांब, प्रद्युम्न और संकर्षण की। ठीक है, ये वैष्णव संप्रदाय का ही एक पार्ट है, ये ध्यान रख लेना। आगे चलकर वैष्णव संप्रदाय को कुछ पार्टों में बांटा गया है, जैसे वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, यमुनाचार्य। इनके चले हुए रामानुज के नाम पे दक्षिण भारत के अंदर एक संप्रदाय चलता है, रामानुज संप्रदाय। इनके चले हुए हैं रामानंद जी, और रामानंद जी के नाम पे एक संप्रदाय चलता है, रामानंद संप्रदाय।
उसके अलावा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, इसी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी, इस वजह से ये इनके पार्ट थे। पहला पढ़ा है अपन ने रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की जो उपनाम है वो था रामानुज संप्रदाय। इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य, राम को परब्रह्म मानकर पूजा की जाती है, प्रमुख सेंटर या केंद्र कांची के अंदर स्थित है। ये बातें इनके बारे में अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा था रामानंद संप्रदाय। रामानंद जी के गुरु रामानुज हिंदी भाषा में उपदेश दिए थे, शिष्य रामानंदी कहलाए। उसके अलावा अन्य अपन ने कथन भी पढ़े थे कि इनके जो प्रमुख 6 चेले हुए हैं निर्गुण धारा के, उनके नाम पढ़े हैं, और उनके कुछ अन्य चेले थे वो मैं आपको रिकॉल करवा चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजो, जिससे आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए संप्रदाय के नए टॉपिक के साथ, ठीक है। नमस्कार।